May I come in? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid, but violence likes me. I can't avoid. अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम किन कैरेक्टर्स के बीच में आज कंपैरिजन कराने वाले हैं, जहां एक तरफ है पुष्पा द फायर और वहीं दूसरी तरफ है रॉकी द मॉन्स्टर। अब ये दोनों ही कैरेक्टर्स कोई सुपर हीरो तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुपर हीरो से कम भी नहीं है। अब क्योंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, इसी वजह से इनके फैन के बीच में ये क्वेश्चन हमेशा उठता रहता है कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो बस आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कभी अगर पुष्पा और रॉकी के बीच में फाइट हुई तो उसका कौन विनर होगा। तो मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं इससे पहले वाली वीडियो के विनर्स की, और उन पांचों लोगों के नाम है बग्गा CR7, कस्तूरीज किचन, तुषार मकवाना, VR गेमिंग और साना तुंगी। तो यारो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है कि सुपरमैन कौन से प्लेनेट से बिलोंग करता है। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यारो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुपर हीरोज की पावर्स का कंपैरिजन करने के लिए हम स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी जैसे क्राइटेरिया का यूज करते हैं, लेकिन इसके थ्रू इन दोनों ही कैरेक्टर्स को कंपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने कुछ ऐसे क्राइटेरिया सेट करे हैं जिनका यूज करके हम इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा रिच है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पैसों का इन सब चीजों में क्या मतलब। तो भाई मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये पैसे ही हैं जिनका यूज करके ये किसी वॉर या फिर फाइट में अपने लिए काफी पावरफुल वेपन्स का यूज कर सकते हैं। और तो और हमारे बैटमैन ने ये कहा था कि उसकी सबसे बड़ी पावर ये है कि वो रिच है। What are your superpowers again? I'm rich. अब अगर पुष्पा की बात करें तो पुष्पा चंदन की लकड़ियों का सप्लाई करता था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था। अब हम ये तो नहीं जानते कि उसने पूरी मूवी में कितनी सारी लकड़ियों का सप्लाई किया होगा, लेकिन अगर हम लोग 1 किलोग्राम चंदन की लकड़ियों का प्राइस देखें तो वो आज की डेट में 6,000 रुपीज से 10,000 रुपीज के आसपास चल रहा है। अब क्योंकि पुष्पा इन सारी लकड़ियों को ट्रक्स में भर भर के बेचता था, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्पा करोड़पति तो होगा ही। और वहीं आ जाए अगर हम रॉकी पे, तो रॉकी जिस चीज का सप्लाई करता है वो है गोल्ड। और आज की डेट में गोल्ड की क्या वैल्यू है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। अब जिसने KGF 2 मूवी देखी है तो उसके क्लाइमेक्स के सीन में हमने देखा था कि कैसे रॉकी एक पूरी शिप को सिर्फ गोल्ड से भर के ले जा रहा था। अब उस शिप में कितना ज्यादा गोल्ड होगा ये तो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस समय रॉकी के पास इतना सोना था कि वो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था, क्योंकि उसने अपनी माँ से ये वादा किया था कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के बाद ही मरेगा। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए ये पता चलता है कि रॉकी पुष्पा से काफी ज्यादा रिच है। अब इसके बाद ये जानते हैं कि आखिर इन दोनों ने कितने पावरफुल विलन्स का सामना किया है। अब अगर पुष्पा की बात करें तो इस मूवी में हमने उसके काफी विलन्स को देखा है, जिनमें मंगल सीनू, कोंडा सीनू, जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी और भंवर सिंह शेखावत जैसे नाम है। अब इन सारे विलन्स में से कोई भी ऐसा विलन नहीं है जो कि पुष्पा को फिजिकली टक्कर दे सके, और इसी वजह से इन सारे विलन्स को पुष्पा ने काफी इजीली भी संभाल लिया था। अब इसके अपोजिट अगर रॉकी के विलन्स की बात करें तो रॉकी के अपोजिट थे राजेंद्र देसाई, एंड्रयूज, कमल, गुरु पांड्या, शेट्टी, गरुड़ा, अधीरा और इनायत खलील। और इन सभी में से अधीरा तो इतना ज्यादा पावरफुल विलन है जिसने एक हाथ से एक टूटते हुए ब्रिज को रोक लिया था। लेकिन इतना ही नहीं, अधीरा ने इस टूटते हुए ब्रिज को तब तक पकड़ के रखा जब तक इस ब्रिज में से सारी गाड़ियां पार नहीं हो गई। अब इन सारी चीजों से ये क्लियर होता है कि रॉकी ने काफी पावरफुल विलन्स का सामना किया है, इसीलिए इस राउंड का विनर भी रॉकी ही बनता है। तो अब आ जाते हैं इन दोनों ही कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ पे। अगर स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा इंप्रेस करते हैं, क्योंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर पुष्पा की बात करी जाए तो पुष्पा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो काफी इजीली 10-20 लोगों को ऐसे ही संभाल लेता है। अब मूवी के एक सीन में तो हमने ये देखा था कि जब पुष्पा की आंखों और हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, इसके बावजूद भी उसने न जाने कितने लोगों को काफी इजीली पीटा था। लेकिन यहीं पे अगर हम रॉकी की बात करें तो रॉकी इस मामले में सच में मॉन्स्टर है, क्योंकि KGF के स्टार्टिंग सीन में हमने रॉकी को लटके हुए खून से लथपथ देखा था, लेकिन इसके बावजूद वो उतरा और उसने सारे लोगों को काफी इजीली पीटा था। इसके बाद इस पूरी मूवी में हमने शायद ही रॉकी को इतनी बुरी हालत में देखा हो। और अगर KGF 2 मूवी की बात करें तो इस मूवी में उसने अधीरा जैसे पावरफुल विलन को पीटा है। अब इस चीज से आप लोग ये समझ सकते हो कि रॉकी की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं रॉकी को जितनी बार देखता हूँ मुझे उतनी बार हल्क की याद आती है। इसी वजह से इस राउंड को भी रॉकी ही जीतता है। तो अब आ जाते हैं हमारे फाइनल राउंड वेपन पे।
अब वैसे तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स वेपन का यूज काफी कम करते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास एक ऐसे वेपन है जो कि इनके लिए एक सिग्नेचर वेपन बन चुके हैं। जहां पुष्पा के पास कुल्हाड़ी है तो वहीं रॉकी के पास हैमर है, और इन वेपन्स के साथ ये दोनों ही कैरेक्टर्स और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। अब ये एक इत्तेफाकी है कि अगर कुल्हाड़ी और हैमर को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो कुछ हमारे थॉर के स्टॉर्म बेकर जैसा दिखेगा। अब क्योंकि हम एक मार्वल फैन है तो ये सारी चीजें तो दिमाग में आना काफी ज्यादा नॉर्मल है। तो अब अगर इस राउंड की बात करें तो इस राउंड को रॉकी जीतेगा या फिर पुष्पा, ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। तो कमेंट जरूर करिएगा कि इस राउंड को रॉकी जीतेगा या फिर पुष्पा। तो अब अगर रिजल्ट की बात करें तो अभी तक तो रॉकी काफी इजीली सारे राउंड जीतता है। तो इस चीज से ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर कभी पुष्पा और रॉकी के बीच में फाइट होगी तो उस मैच को जीतने के ज्यादा चांसेस रॉकी के होंगे, क्योंकि भाई रॉकी का जो कैरेक्टर है वो सच में देखने से ही काफी ज्यादा पावरफुल और दमदार लगता है। खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है? तो अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लगे हाथों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इस चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।